पिछली क्लास में हम सेकंड उपदेश यानी प्राणायाम वाले चैप्टर में आ गए थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले नाड़ी शोधन करना है, क्योंकि नाड़ियां हमारी शुद्ध नहीं है, नाड़ियों में मल भरा हुआ है। नाड़ियों की शुद्धि का तरीका बताया गया। फिर उसके बाद षटकर्म का अभ्यास और फिर प्राणायाम का अभ्यास हम लोग पढ़ेंगे। षटकर्म भी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह जो सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया, फिर क्या और क्या है द्वितीय उपदेश में। तो पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास बताया गया, फिर षटकर्म का अभ्यास बताया गया, फिर प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है। नाड़ी शोधन में हम लोगों ने देखा था कि किस अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो बद्ध पद्मासन में बैठ करके अगर आ जाए किस आसन में नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है प्रदीपिका में, तो बद्ध पद्मासन में कहा गया है। कितने महीने में नाड़ी की शुद्धि होती है, तो 3 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा, ऐसा श्लोक में कहा गया है। अभ्यास कितनी बार करना है, तो 4 बार करना है, प्रातः, मध्याह्न, शाम और अर्धरात्रि को। संख्या 80 तक पहुंचाना है, यानी 20-20 बार करेंगे चारों टाइम तो 80 तक संख्या ले जाएंगे, मैक्सिमम संख्या, ये कहा गया है। निम्न अवस्था होती है पसीना आता है, मध्यम में कंपन, उत्तम में सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। ये नाड़ी शोधन के बारे में ही अभी कहा जा रहा है। उसके बाद षटकर्म की बात आई थी, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। ये हम लोगों ने देख लिया था। इसके फल भी हम एक साथ बाद में देख लेंगे। बस्ती तक देख लिया था, आज नेति देखते हैं, फिर इसमें आएंगे। नेति यानी कि सूत्र नेति की चर्चा है हठ प्रदीपिका में। नेति के बारे में कहा गया है, सूत्रम वितस्ते सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत मुखान निर्गमयेच चैसा नेतिः सिद्धैर निगद्यते। सूत्रम वितस्ते यानी कि सूत्र की लंबाई एक वितस्ती होनी। वितस्ती मतलब एक बित्ता होता है, एक बित्ता एक वितस्ती कहलाता है। इसी को अगर आप इंच में देखें तो एक वितस्ती 9 इंच के बराबर माना जाता है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार एक वितस्ती आता है, कई बार 9 इंच आ जाता है। तो 9 इंच अगर आए तो वितस्ती नहीं है तो परेशान नहीं होंगे, 9 इंच हमारा सही आंसर होगा। तो सूत्र नीति में नीति की लंबाई यानी सूत्र की लंबाई कितनी होगी, 9 इंच या एक वितस्ती। उसके बाद दिया गया विशेषता कैसी होनी चाहिए सूत्र की, सुस्निग्धम यानी कि वो चिकना होना चाहिए, सूत्र चिकना होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं नासा नाले प्रवेशियत, नासिका के नली में उसको प्रवेश कराना है। और मुखान निर्गम येच, मुख से उसको निर्गम यानी कि बाहर निकालना है। ऐसा करने पर ही कहते हैं कि नेति की सिद्धि होती है। यही नेति क्रिया है और सिद्ध होने से ही सूत्र नीति कहा है, और करेंगे तभी इसकी शुद्धि होगी। सिद्धि होगी तो क्या फायदा मिलेगा, नेति क्रिया के लाभ क्या होंगे। कहते हैं कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रु ऊर्ध्व जात रोगोघम नेतिर आसु निहंती च। कपाल शोधनी यानी कपाल का शोधन होता है। ये कपाल वाला जो हिस्सा, चूंकि इसके अंदर जो कैविटी है, नेजल कैविटी, उसकी पूरी सफाई हो जाती है। तो कहते हैं कपाल शोधनी, तो कपाल का शोधन होगा। दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि मिलती है। तो एग्जाम में यहां से आ जाता है कि नेति क्रिया से, किस क्रिया से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, या नेति क्रिया से निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। तो दिव्य दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। दिव्य दृष्टि मिलती किससे, नेति से। सूत्र नेति के बारे में कहा गया। उसके बाद कहते हैं जत्रु ऊर्ध्व रोग। जत्रु ऊर्ध्व रोग का मतलब होता है, जत्रु मतलब होता है कंधा। तो कंधा से ऊपर के रोग जो है वो खत्म होते हैं किससे, नेति क्रिया से। कंधे से ऊपर के रोग नेति क्रिया से खत्म होते हैं। ये 3 फायदे बताए गए हैं, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि मिलती है, जत्रु ऊर्ध्व रोग का खात्मा होता है, कंधे से ऊपर के रोग का खात्मा होता है। अथ त्राटकम,
अब त्राटक के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में। कहते हैं निरीक्षेण निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य से त्राटकम स्मृतम। यानी कि किसी सूक्ष्म लक्ष्य को निरीक्षित निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः, यानी कि किसी सूक्ष्म लक्ष्य को आप देखें, कब तक देखना है उसका निरीक्षण करना निश्चल होकर, मतलब पलकें ना झपकाएं, निश्चल होकर देखना है। कब तक देखना है? अश्रु संपात पर्यंतम, जब तक आंखों से आंसू ना गिर जाए तब तक देखना है। आचार्यों ने इसे ही त्राटक कहा है। देखिए त्राटक भी पूर्ण नहीं है, ये भी अधूरा है। त्राटक के बहुत फायदे होते हैं और जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उसमें बताया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है शुरुआत में किसी सूक्ष्म लक्ष्य को देखना होता है, पहले साइज बड़ा होता है, कलर भी अलग होता है, फिर धीरे धीरे साइज उसका कम होता जाता है गुरु के निर्देशन में। लेकिन यहाँ एक तरह से बस उसका समरी दिया गया है, बाकी चीजें गुरु के लिए छोड़ा गया है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया है? किसी सूक्ष्म लक्ष्य को स्थिर होकर एकटक तब तक देखना है जब तक कि आंखों से आंसू न निकल आए। इसे ही आचार्यों ने त्राटक कहा है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक इतना ही है। त्राटक के क्या फल बताए गए हैं? मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्राद्रीणाम कपाटकम यत्न तस् त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। यानी कि नेत्र के रोग दूर होते हैं। मोचनम नेत्र रोगानम, नेत्र के रोगों का मोचन होता है, दूर होता है। तंद्रा खत्म होता है। और यहाँ कहा गया है कपाटकम यत्नतः त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। कहते हैं कि यत्न पूर्वक त्राटक को गोपनीय रखना चाहिए। जिस तरह सोने की पिटारी को छिपा कर रखा जाता है, हाटक पेटकम, सोने की पिटारी को जैसे हम लोग घर में खजाना छिपा कर रखते हैं, उसी तरीके से त्राटक को भी छिपा कर रखना चाहिए। तंद्रा की कपाट को खोल देता है, नेत्र रोग को दूर करता है त्राटक। त्राटक चूंकि नेत्र से जुड़ा है तो एक तो ऐसे याद कर लीजिएगा, आंख के रोग दूर होते हैं और आंख से ही तंद्रा आते, आलस आता, आंख की झपकी आती है, तो उसी वहीं से जोड़ लेंगे कि तंद्रा के कपाट खुल जाते हैं, तंद्रा भी दूर हो जाती है। तंद्रा की स्थिति ने आलस की स्थिति भी नहीं आने देती है। और उसके बाद ये है कि हाटक पेटकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्राटक को गोपनीय तो रखना ही चाहिए, लेकिन किस तरह गोपनीय रखना चाहिए? सोने की पिटारी की तरह गोपनीय रखना चाहिए। एग्जाम में सीधे आता है, सोने की पिटारी की तरह किस षटकर्म को गोपनीय रखने की बात की गई है? तो त्राटक को गोपनीय रखना है सोने की पिटारी की तरह। उसके बाद नौली क्रिया हम आते हैं। नौली में कहा गया अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्या सव्यतः नतांसो भ्रामयेद एषा नौलिः सिद्धे प्रशस्यते। अमंदावर्त यानी कहा गया है कंधे को थोड़ा झुका करके, और तुंदम यानी कि पेट को, वेगेन मतलब वेग पूर्वक, सव्यतः पेट को तीव्र गति से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाना है। नौली क्रिया में होता है ना, पेट दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं घुमाते हैं और थोड़ा सा आगे झुक करके घुमाते हैं। और उसमें भी क्या होता है, श्वास लेते हैं, श्वास को पूरा बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद पेट को अंदर खींचते हैं और फिर पेट का पहले तो सिकोर करके एक छोटी सी उसकी आकृति देते हैं, फिर उसको पेट को घुमाते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। ये नौली क्रिया है। पूरी क्रिया नहीं बताई गई है, पूरी विधि नहीं बताई गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग नौली क्रिया करते भी हैं। यही बताया गया है हठ प्रदीपिका में। नौली क्रिया के क्या लाभ बताए गए हैं वो देख लेते हैं। कहते मंदाकिनी संदीपनम पाचनादि संधा पिकानंद करी सदैव अशेष दोषमय शोषणी
च हठ क्रिया मौलिर इयम चनौलिः। मंद अग्नि प्रदीप्त होती है, यानी कि अगर आपके पेट में अग्नि की कमी है, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो मंद अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और पाचन क्रिया तेज हो जाएगी। अशेष दोषमय शोषणी, शरीर के दोषों का नाश होता है नौली क्रिया से। यह नौली क्रिया हठ क्रिया मौली, नौली को मौली कहा गया है। मौली का मतलब होता है कि मस्तक सरताज कहा गया है नौली को। हठ क्रियाओं में इसे क्या कहा गया है? मौली, यानी कि मस्तक सरताज कहा गया है। अब अगर आपको एग्जाम में आ जाए मौली शब्द किसे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो मौली शब्द नौली के लिए इस्तेमाल किया गया है, या किसे सरताज कहा गया है षटकर्म में, इस तरह से भी आ सकता है। तो नौली को षटकर्मों का सरताज कहा गया है। अब है कपालभाति, छठा और अंतिम। भस्त्रावल्लोह, हाँ बिल्कुल श्वेता जी, शिरोमणि। भस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पुरो ससंभ्रमो कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। कहते हैं कि लोहार की धौकनी की तरह, भस्त्रावल्लोह लोहार की धौकनी की तरह रेचक पूरक करना है शीघ्रता पूर्वक। कपालभाति विख्याता, इसे ही कपालभाति कहा गया है, और ये कपालभाति का अभ्यास कफ दोष को दूर करता है। कपालभाति में बस इतना ही कहा गया है कि ये कफ दोष को दूर करता है। और एग्जाम में आ गया था कि भस्त्रावल्लोह कारस्य, यही इतना ही दिया, भस्त्रावल्लोह कारस्य शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो भस्त्रावल्लोह कारस्य शब्द इस्तेमाल कपालभाति के लिए किया गया है। जनरली हम लोग ये सोच लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि भस्त्रिका प्राणायाम के लिए किया गया है। देखिए फरवरी 2023 में जो एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन था कि हठ प्रदीपिका में कौन से षटकर्म की विधि में भस्त्रावल्लोह कारस्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो नौली, धोती, नेति, कपालभाति, किस में किया गया है? कपालभाति में किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब एक बार 6 के 6 षटकर्म हम देख लेते हैं। धोती कहा गया 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा। बस्ती, उत्कट आसन में नाभि तक जल में बैठेंगे, उसके बाद गुदा द्वार में एक नली को डालेंगे और पानी के अंदर गुदा को संकोचन करेंगे, छोड़ेंगे, तो उससे गुदा की सफाई हो जाएगी। उसके बाद नेति में कहा गया है सूत्र की लंबाई 1 बितस्ती यानी 9 इंच लंबा होगा। सूत्र की विशेषता बताई गई है, चिकना होगा, सुस्निग्ध होगा, नासिका से प्रवेश कराएंगे, मुख से बाहर निकालेंगे। अभी लाभ सबका एक साथ देखेंगे। त्राटक में कहा गया सूक्ष्म लक्ष्य को एकटक तब तक देखेंगे जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए, त्राटक कहा गया है। नौली में कहा गया कंधों को आगे झुकाएंगे, तीव्र गति से पेट को दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने घुमाएंगे। कपालभाति में कहा गया लोहार की धौकनी के समान पूरक और रेचक करेंगे। अभी जो हम लोग कपालभाति करते हैं उससे ये भी मैच नहीं हो रहा है। अब धोती में जो कहा गया है, धोती में कहते हैं क्या? खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ, कफ रोग समाप्त हो जाता है। देखिए कौन को माफी चाहूंगा। खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ, कफ रोग समाप्त हो जाता है। कुष्ठ किससे होता है? धोती से। वस्त्र धोती से कुष्ठ रोग खत्म होता है। तो पहले वाले में क्या आया? कफ रोग का आया। दूसरा हमारा आया बस्ती, बस्ती में वात पित्त कफ तीनों का आया। कई बार ये भी एग्जाम में आया था, वात पित्त, सिर्फ वात पित्त कफ को निकाल करके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो पहले वाले में सिर्फ कफ दोष। दूसरा जो बस्ती है, बस्ती में वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है, गुल्म प्लेहा जलोदर तो होता ही है। तीसरा हमारा है धौतिर बस्ती तथा नेति। नेति में क्या है? कपाल शोधन और दिव्य दृष्टि सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है। दिव्य दृष्टि किससे मिलती है बताइए, एक बार बोलिए तो याद होगा थोड़ा।
नीति से और त्राटक। नीति से दिव्य दृष्टि। त्राटक में भी दिव्य दृष्टि बताया गया है क्या? सर नीति से मिलती है। सूत्र नीति से। तो आप जो कह रहे हो ना, जो त्राटक से दिव्य दृष्टि, वो कहाँ पे कहा गया है? घेरण संहिता में। तो घेरण का वो उसको अलग अलग करके रखना पड़ेगा, ठीक ना? एक में मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हठ प्रदीपिका में सिर्फ नेति से दिव्य दृष्टि कहा गया है, वो घेरण संहिता का अलग रखेंगे, ठीक ना? तो अलग अलग याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। और एक दो बार जैसे अभी डिस्कस हो रहा है तो इसमें फिर जल्दी भूलेंगे नहीं, कोई बात। साथ ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जत्रु ऊर्ध्व रोग, इससे संबंधित भी आ जाता है। जत्रु ऊर्ध्व रोग क्या होता है? कंधे से ऊपर के रोग ठीक हो जाते हैं, उसी को कहते हैं जत्रु ऊर्ध्व रोग। ये भी नेति से होता है, नेति के बारे में ये कहा गया, इसके फल बताए गए। उसके बाद क्या है? आंखों के रोग दूर हो जाते हैं, किससे? अब त्राटक की बात हो रही है। त्राटक आंखों से, हमने कहा था आंखों के रोग दूर होंगे, तंद्रा को नहीं आने देता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने की पेटी के समान यानी सोने की पिटारी के समान इसको गुप्त रखना है। उसके बाद नौली के फल बताए गए हैं। नौली में कहा गया है अग्नि को तीव्र करता है, गरिष्ठ भोजन को भी पचा देता है, क्योंकि पेट से संबंधित है, आनंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद कपालभाति में कहा गया है कफ दोष को दूर करता है। तो कफ दोष को दूर करने वाला एक तो ये हो गया, दूसरा बस्ती धौती। तो धौती, बस्ती और कपालभाति में कफ दोष की बात सीधे सीधे की गई है। तो यहाँ पर नीचे एक ब्रैकेट बना लीजिए और नोट भी कर लीजिए कि जो षटकर्म है हमारा, षटकर्म अगर लाभ इसका देखे वात पित्त कफ के हिसाब से, तो हमारा वात पित्त कफ, ये तीनों दोष किससे दूर होते हैं? बस्ती से। बस्ती बस्ती से। वात पित्त कफ तीनों तो सिर्फ बस्ती से होता है। और कफ दोष के बारे में कपालभाति। किससे दूर होता है? इसमें तीन चीजें आएंगी। नहीं, बस्ती बस्ती कपालभाति। धौती, बस्ती, कपालभाति, ठीक है। नेति में कहा गया है क्या? नेति में नहीं कहा गया, ऊर्ध्व बोला है। लेकिन देखिए एग्जाम में ना कट टू कट वो श्लोक के हिसाब से पूछा जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें कई बार ना उसकी व्याख्या लंबी हो सकती है, लेकिन एग्जाम में कट टू कट पूछा जाता है, तो हम एग्जाम की दृष्टि से दूर कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। आप ठीक कह रहे हो, फिर जो है आप सूत्रनीति करते हैं तो हमें साइनोसाइटिस वगैरह की समस्या नहीं होती है, लेकिन यहाँ हम इस दृष्टि से देखते हैं। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है सिर्फ बस्ती से, और कफ दोष धौती, बस्ती और कपालभाति तीनों में कहा गया है, ठीक है। ये दो लाइन कहीं नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है कई बार, ऐसे दे देगा कफ दोष निम्न में से किस किस से दूर होता है, तो कुछ भी उसमें से पूछा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम लोग देख लेते हैं। किसके स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है? बताइए। प्राण के स्थिर प्राण के स्थिर होने पर चित्त भी, क्योंकि था ना चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत वाला। तो वात चलता है तो चित्त भी चलता है, वात रुकेगा तो चित्त भी रुकेगा। किस गुण वाले बुद्धि के साथ प्राणायाम का अभ्यास करने से सुषुम्ना के मल दूर हो जाते हैं? सात्विक। सात्विक बुद्धि कहा गया है। दूसरे मतलब कि छठे श्लोक में ये बात कही गई है द्वितीय उपदेश में। किस आसन में बैठकर नारी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए? बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन कहा गया है। उसके बाद आते हैं अगला सवाल, कितने समय तक नारी शोधन का अभ्यास करने से मल शोधन हो जाता है? 3 महीने। दूसरा वाला ऑप्शन कि 3 महीने या 3 से कुछ अधिक। देखिए एग्जाम में हो सकता है कि एग्जैक्ट आपको 3 महीने ही दे दे, तो घबराएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया कि 3 महीने ही दिया गया।
24 घंटे में कितनी बार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? 4 बार। चार बार। कौन कौन सा समय बताएंगे? मंजू जी बताइए। प्रातः, हम्म, दोपहर, शाम हाँ, और रात्रि। अर्धरात्रि, रात्रि नहीं है। जी रात्रि से काम नहीं चलेगा, अर्धरात्रि से काम चलेगा, ठीक है। जी सर। धीरे धीरे कुंभकों की संख्या कितनी करनी चाहिए? 80 ये फाइनल जो जाएगा 80 तक ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। बाकी लोग मैसेज में लिख रहे हैं। कुंभक करने के बाद निम्न मध्यम और उत्तम श्रेणी के लक्षण क्या है? ये सीक्वेंस पहला पसीना तो मैसेज में डाले सब लोग। नैन्सी जी आप बताइए। फर्स्ट सर। अच्छा चलिए फर्स्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्राणायाम के दौरान पसीना निकले तो क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए पोंछकर। मर्दन करना चाहिए, मालिश करना चाहिए। योगाभ्यास करें। सब लोग मैसेज में लिखिए, जिनसे बोलूंगा वो बोलेंगे कि हाँ इनका है। योगाभ्यास के आरंभ में कैसा भोजन उत्तम कहा गया है? अक्षय जी बताएंगे। दूध और घी युक्त। सर ऑप्शन ए, दूध और घी युक्त। दूध और घी युक्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्राणवायु को, अब अगला सवाल का जवाब ज्योति जी देंगे। प्राणवायु को धीरे धीरे कैसे वश में किया जाता है? बाकी लोग मैसेज करेंगे। ज्योति जी आप जवाब दीजिए। नीचे आंसर है, कौन सा आंसर सही होगा? सर सिंह हाथी और बाघ की तरफ, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन, सिंह हाथी और बाघ की तरह। नेहा जोशी जी अगले सवाल का आप जवाब देंगे। बाकी लोग मैसेज करेंगे। प्राणायाम के गलत अभ्यास से कौन कौन से रोग होते हैं? 3 ही ऑप्शन है इसमें। वायु के प्रकोप वाले, पित्त प्रकोप वाले, कफ प्रकोप वाले कौन से रोग होंगे? नेहा जोशी जी माइक खोलकर आप बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वायु के प्रकोप वाले रोग होते हैं, ऐसा हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है। और इसको याद करने के लिए ऐसे ध्यान में रख लीजिए कि प्राणायाम का गलत अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम किससे संबंधित है? वायु से संबंधित है ना। प्राणायाम के दौरान वायु तो अंदर लेते हैं, वायु छोड़ते हैं, तो उससे याद रख लीजिए। वायु के प्रकोप, वायु का ही प्रकोप होगा शरीर में, क्योंकि वायु डिसबैलेंस होगा, असंतुलित होगा, इसलिए वायु वाला रोग होगा। और जो रोग होगा इसका सीक्वेंस भी कई बार पूछ दिया जाता है। हिक्का, श्वास, कास, सिर, आंख, कान आदि विविध रोग होते हैं पवन के प्रकोप होने से। तो प्राणायाम के दौरान पवन की जरूरत होती है, इसलिए पवन यानी वायु से संबंधित रोग होते हैं। षटकर्म का अभ्यास क्यों करना चाहिए? इसका जवाब देंगे रामानंद जी देंगे। षटकर्म का अभ्यास क्यों करना चाहिए बताइए। ऑप्शन में बोल करके आप बोल कर देंगे, बाकी लोग मैसेज में भेजेंगे। कफ रोग हटाने और वात रोग हटाने के लिए। आपका कहना है कफ रोग हटाने, वात रोग हटाने। गलत जवाब है। वैभवी जी आप जवाब देंगे। सर मोटापा हटाने और कफ रोग हटाने, यानी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 मोटापा, याद कर लीजिए रामानंद जी। मोटापा और कफ रोग हटाने के लिए कहा गया है सकर्म का, मोटा मोटा जो है। और आंसर ऐसे ही यही करेक्ट आंसर होगा, इसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा कोई आंसर नहीं होगा। मोटापा और कफ रोग है तभी षटकर्म का अभ्यास करना है, नहीं तो कई विद्वानों का मानना है कि षटकर्म का अभ्यास की जरूरत नहीं है, ऐसा हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है। उसके बाद अश्विनी जी जवाब देंगे, बाकी लोग मैसेज करेंगे। षटकर्म में 5वीं क्रिया का नाम क्या है? षटकर्म में 5वीं क्रिया का नाम, ये हठ प्रदीपिका के मुताबिक, हठ प्रदीपिका के मुताबिक 5वीं क्रिया। अश्विनी जी माइक खोल। नीति। 5वीं क्रिया, 5वीं क्रिया। षटकर्म याद करना पड़ेगा पूरा। अश्विनी जी षटकर्म का पूरा नाम बताइए, 6 की क्रिया का सीक्वेंस में नाम बताइए। सर सीक्वेंस में तो नहीं पता है, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। मैंने तो आज जो क्लास में सुना वो सर नीति और नवली के बारे में आज अपन ने बात करी थी। अश्विनी जी मैंने
अश्विनी जी, मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है क्लास का, आपको मिला है पूरा वीडियो? मैंने जी सर, मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूंगी सर। मैंने आपको बताया था कि मैं हाँ सेकंड बताया था से आपने, हो अच्छा जाएगा। उसका ठीक है। हाँ तो अब अच्छी बात देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लेट से जितना क्लास ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप में से ज्यादातर इस बार नए लोग हैं, पुराने लोग कम है, तो पुराने लोगों को पूरा उसका सिर्फ रिवीजन हो रहा है। नए लोग क्या है कि उनका मास्टर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किन्हीं का फर्स्ट सेमेस्टर, किन्हीं का थर्ड सेमेस्टर, इस तरह से चल रहा है, तो उन्होंने पूरा किताब पढ़ा नहीं, याद करा नहीं है, तो हम क्लास में याद कराते हैं। तो याद हमने कराया था, तो आप देख लेना अश्विनी जी, आपके लिए धौतिर्वस्ति तथा नेते त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिस चेतानी सत्कर्माणी प्रचक्षते, ये हठ प्रतिपिका में कहा गया है। तो धौतिर्वस्ति तथा नेति, धौती बस्ती नेति, धौती बस्ती नेति, ऐसे याद कर लिए माइक ऑफ रख के। धौती बस्ती नेति, धौती बस्ती नेति, धौतिर बस्ती तथा नेति, त्राटक नौली कपाल भाती, त्राटक नौली कपाल भाती, 3-3 का सेट बनाइए, 6 है, 2 सेट में काम खत्म। धौती बस्ती नेति, त्राटक नौली कपाल भाती, त्राटक नौली कपाल भाती, या उसी को लौलिकी भी कहा जाता है। तो त्राटक नौली कपाल भाती। तो अब आप जोड़ लीजिए 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, त्राटक नौली, तो नौली आएगा 5वें नंबर पर, ठीक ना? ऐसे याद करना है 3-3 करके। धोती की लंबाई कितनी होनी चाहिए आप बताएंगे? गिरीश सर बताइए, आप माइक खोलकर, बाकी लोग मैसेज में डालेंगे। धोती की 15 लंबाई हाथ चौड़ाई, लंबा, 15 हाथ लंबा। पूरा क्वेश्चन ये है, धोती की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हाँ, बताना है। 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा। 15 हाथ लंबा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जो मैसेज में दे रहे हैं आंसर, बहुत अच्छा। कुष्ठ रोग किस सत्कर्म से ठीक होता है? इसका जवाब देंगे रमेश सर देंगे, और बाकी लोग मैसेज में लिखेंगे। अच्छा, शायद अभी बिजी हैं। हाँ हाँ, थोड़ा क्वेश्चन में हाँ, लीजिएगा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। रिया जी जवाब देंगे, कुष्ठ रोग किस सत्कर्म से ठीक हो जाता है? बताइए। धोती से। धोती से। और अगर इंटरव्यू में कहीं पूछा जाए तो कौन सी धोती? वस्त्र धोती से। वस्त्र धोती। दंड धोती नहीं बोल रहे, कई बार हो सकता है, मान लीजिए एमसीक्यू में तो धोती ही आएगा, लेकिन कई बार वस्त्र एकदम क्लियर दे दिया जाता है कौन सी धोती, तो वस्त्र धोती, ऐसा ना हो कि दंड धोती हो जाए, तो वस्त्र धोती से ही होगा, ठीक है। हठ प्रतिपिका में जल बस्ती की चर्चा है या स्थल बस्ती की? संतोष जी बताइए। जल बस्ती सर। जल बस्ती कौन से आसन में किया जाता है संतोष जी? बद्ध बद्ध पद्मासन। संतोष जी बद्ध पद्मासन में कौन सी वो की जाती क्रिया बताइए बद्ध पद्मासन में? संतोष जी अब आप ही बताएंगे, आपने गलत आंसर दिया है। ये नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन। यहाँ पे है जल बस्ती की चर्चा। जल बस्ती किसमें की जाती है? उत्कट आसन में की जाती है। हठ प्रदीपिका में बस्ती किस आसन में करना चाहिए? तो उत्कट आसन, ये आंसर आपका अभी आ गया। अगला अब हमें जवाब देंगे अंजू जी, बताएंगे बस्ती के अभ्यास से कौन कौन से रोग नष्ट हो जाते हैं? बस्ती से, धोती के बाद बस्ती आया था ना सर, वात पित्त कफ तीनों होते हैं ना उससे? तीनों होगा ना, तो ये आंसर देखिए ऐसे ना कूट में दिया हुआ है, ये है, ये तो पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और डी है। डी आंसर होगा। ऐसे एग्जाम में ऐसे आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कूट है, कूट दिया होगा, ठीक है। ठीक है सर। अब है हठ प्रदीपिका के मुताबिक, अब जवाब देंगे श्रुति जी। हठ प्रदीपिका के मुताबिक नेति क्रिया में सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? श्रुति जी। 9 इंच। 9 इंच। और या अगर 9 इंच ना हो तो 12 फुट। 12 फुट। नहीं, एक बितस्ती। 12 फुट नहीं, 12 फुट तो बहुत बड़ा हो गया। 12 अंगुल। 12 अंगुल कह सकते हैं, 12 अंगुल भी कई बार आ जाता है, ठीक है, बढ़िया। 12 फुट नहीं, 12 अंगुल, एक बितस्ती 9 इंच, तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है।
अब श्रेया जी जवाब देंगे नेति क्रिया के क्या फल है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेति क्रिया के क्या फल है। नहीं पता। अभी नेति हम लोगों ने देखा कि जब हम नाक में धागा डाल रहे हैं, मुंह से निकाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, दिव्य दृष्टि एक तो कहा गया कपाल शोधन होता है, दूसरा कहा गया दिव्य दृष्टि प्रजायते होता है, उसके बाद कहा गया जत्रु उर्वजात रोग। ठीक है, जत्रु मतलब कंधे से ऊपर के रोग। तो आंसर में क्या होगा अब बताइए। तीनों तीनों होगा ना। हाँ, किन्हीं कोई दिक्कत तो बताइए। बाकी लोगों का मैसेज में क्या जवाब आया है। डी 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 तीनों ठीक है। रामानंद जी का कैसे 1 और 2 आया। रामानंद जी आप ना पुराना जो वीडियो हमने भेजा है उसको देख करके एक बार नोट्स बनाइए। ठीक है, आपका रिवीजन नहीं हुआ है इसीलिए हो रहा है, कोई बात नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और कोई बहुत तेज कोई कमजोर नहीं होता है। जिन्होंने बस अटेंटिव रहे, जिन्होंने क्लास लिया, ध्यान दिया, उनको आ रहा है, जिन्होंने नहीं लिया उनको नहीं आ रहा है, बस इतनी सी बात है। किस सटकर्म को सोने की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए, रिया सेन जी बताएंगे इस सवाल का जवाब। त्राटक 1। त्राटक, सब लोग त्राटक ही कह रहे हैं। नैन्सी जी, श्वेता जी, बढ़िया, सब लोगों के मैसेज में भी त्राटक ही आ रहा है। साक्षी जी, किस सटकर्म को हठ क्रियाओं के लिए मौली कहा गया है, श्वेता जी बताएंगे। नौली सर नौली। क्या बात है, नौली को मौली कहा गया है, सरताज कहा गया। कपालभाति सटकर्म किस रोग को खत्म करता है, ये बताएंगे ध्यानेश्वरी जी। कपालभाति सटकर्म किस रोग को खत्म करता है, धानेश्वरी जी। कफ रोगों को। बिल्कुल सही, सही है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया हुआ है। गार्गी जी आप बताओ, नाड़ी शोधन का अभ्यास किस आसन में हठ प्रदीपिका में बताया गया है। गार्गी सर क्लियर नहीं, शायद बद्ध पद्मासन है। हाँ, बद्ध पद्मासन ही मैंने है, कम सुना। बद्ध पद्मासन ही है। ठीक है, देखिए ये क्या है ना, जब मैं आपका नाम लेकर बोलता हूँ तो आप ज्यादा उससे पहले क्या होता है ना, ठीक है आंसर दे दो 1 2 3 4 सबने लिखा है, एक हम भी लिख दो। तो थोड़ा सा अटेंटिव हमें रहना चाहिए। थोड़ा जो पुराने वीडियोज हैं उसको देखिए, उसके नोट्स बनाइए, उसको सुनिए, सुनने से भी कई बार हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कपालभाति सीधे कफ दोष से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग आते हैं, नाड़ी शोधन हम लोगों ने देख लिया, षटकर्म का अभ्यास देख लिया। अब हठ प्रदीपिका में ही 8 कुंभक यानी प्राणायाम की जो चर्चा हो रही है, प्राणायाम को कुंभक भी कहा जाता है, तो 8 कुंभक की चर्चा की गई है। 8 कुंभक कौन कौन है वो देखते हैं, उससे पहले ये श्लोक देख लेते हैं। ये श्लोक देख लेते हैं। षट कर्म निर्गत स्थौल्य कफ दोष मलादिकः प्राणायामम ततः कुर्यात अनायासेन सिद्ध्यति। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं कि षट कर्म के अभ्यास से क्या होता है, षट कर्म के अभ्यास से स्थौल्य कफ और कफ दोष यानी कि स्थौल्य हुआ मोटापा और कफ दोष, ये मल जो है दूर हो जाता है। तो षटकर्म के अभ्यास से क्या हुआ, मोटापा और कफ दोष दूर हो जाता है। उसके बाद जब प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम ततः कुर्यात, तब जब प्राणायाम किया जाता है, अनायासेन सिद्ध्यति, तब अनायास ही सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि आपकी नाड़ियां शुद्ध हो गई है, मलों से दूर हो गई है। तब जब आप करते हैं प्राणायाम का अभ्यास, तब आपको आसानी से सिद्धि मिल जाती है। उसके बाद आगे स्वात्माराम जी कहते हैं, प्राणायामैर एव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति आचार्याणाम तु केशांचिद अन्यत कर्मणा सम्मतम।
कुछ आचार्यों का अन्यत कर्मणा सम्मतम, कुछ आचार्यों का मत है कि सिर्फ प्राणायाम से ही सभी मल नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए सत्कर्म को करना जरूरी नहीं है। अब यहाँ स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि योगियों में भी कई योगियों का ऐसा मानना है कि सत्कर्म से मल की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आप अगर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसी से ही आपकी सभी नाड़ियों के मल शुद्ध हो जाते हैं। एक ये चीज भी ध्यान रखेंगे, हठ प्रतिपिका में ये भी साफ साफ कहा गया है। ऐसा कई मत का कहना है, ये कहा गया है कई मतों के मुताबिक। आगे कहते हैं ब्रह्मादयो अपि त्रिदशाः पवनाभ्यास तत्पराः अभूवन्न अंतकभ्यात तस्मात् पवनम अभ्यसेत। देखिए, ब्रह्मादयो अपि त्रिदशा, ब्रह्मा आदि देवता भी काल के डर से यानी काल के भय से पवनाभ्यास में तत्पर रहते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास हम सबको भी करना चाहिए। जब ब्रह्मा भगवान कर रहे हैं, जिनकी आयु इतनी लंबी है, पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी तब उनका एक दिन होता है, जब वो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें आपको भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कहते ना, कोई बड़े आदमी या गुरु या माता पिता कोई काम करते हैं तो कहते देखो वो इतने महान है, वो कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। हम सब की सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा भगवान ही अगर काल के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें आपको भी करना चाहिए। ये हठ प्रतिपिका में स्वात्माराम जी कहते हैं अपने गुरुओं के हवाले से। अब आगे कहते हैं यावद बद्धो मरुत देहे यावत चित्तम निराकुलम यावत दृष्टि भ्रुवोर मध्य तावत कालम भयम कुतः। कहते हैं यावत बद्धो मरुत देहे, जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, जब तक चित्त शांत है, यावत चित्तम निराकुलम, जब तक चित्त शांत है, यावत दृष्टि भ्रुवोर मध्य, जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी हुई है भगवान शिव के पास, तावत कालम, तब तावत काल भयम कुतः, तब तब काल का भय कैसा, कहाँ काल का भय होगा? तो काल का भय नहीं हो सकता अगर आपने प्राणवायु को सुषुम्ना में निबद्ध कर दिया। उसी को कहा गया है मरुत देह, बद्धो मरुत देह, शरीर में आपने मरुत यानी वायु को बांध लिया है और आपने चित्त को शांत कर लिया है और अपनी दृष्टि को भूमध्य में टिका दिया है। अब आपको काल का डर नहीं है, हो ही नहीं सकता है। उसके बाद स्वात्माराम जी कहते हैं किन्हीं का माइक खुला है तो बंद कर लीजिए। विधिवत प्राण संयामेर नारी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखाद विशति मारुतः। विधि पूर्वक, विधिवत प्राण संयामेर, विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नारी चक्रे विशोधिते, नारी चक्र शुद्ध हो जाता है। सुषुम्ना वदनम भित्वा, तब वायु सुषुम्ना का भेदन करके सुख पूर्वक उसमें प्रविष्ट होती है, तभी आपके शरीर में वायु बद्ध होगी, निबद्ध होगी और तभी काल का भय नहीं होगा। काल का भय कैसे नहीं होगा? वायु को पहले तो निबद्ध करना होगा। अभी तो वायु आ रही है, जा रही है, अंदर बाहर है। उसके लिए अभ्यास स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि विधि पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, नाड़ी चक्र का शोधन होगा और सुषुम्ना का मुख खुलेगा, वायु उसमें आप भेदन करके सुखपूर्वक प्रविष्ट कर जाएगी, तभी वायु का आप निरोध कर पाओगे। अब अथ मनो उन्मनी अवस्था की चर्चा आ रही है। कहते हैं मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्य प्रजायते यो मनः सुस्थिरी भावः सेवावस्था मनोन्मनी। कहते हैं प्राण वायु के सुषुम्ना में करने पर मन स्थिर होता है। मन को भली प्रकार स्थिर हो जाने को ही मनो उन्मनी अवस्था कहते हैं। मनो उन्मनी अवस्था, जब हम लोग आसन पढ़ रहे थे उस दौरान मनो उन्मनी अवस्था की चर्चा आई थी और एक निष्पत्ति अवस्था की चर्चा आई थी। तो अब मनो उन्मनी अवस्था का अर्थ जान लीजिए कि मनो उन्मनी अवस्था का अर्थ ये है कि मन अब कहीं इधर उधर नहीं भाग रहा है, मन अब स्थिर हो गया है, आपका अंतर्मुखी हो गया है मन,
और मन कहाँ पर है? कुंडलिनी के द्वारा जागृत करके जब प्राण को आपने सुषुम्ना में प्रवेश करा लिया तो मन भी आपका, चुका चले वाते चलम चित्तम, अब वात को आपने सुषुम्ना में प्रवेश करा लिया तो वात जो अब चल नहीं रहा है उसको निबद्ध कर लिया, तो चित्त भी निबद्ध हो गया, चित्त भी चंचल, चित्त भी शांत हो गया, तो मन शांत हो गया। यही मनो उन्मनी अवस्था है, मन का स्थिर होना ही मनो उन्मनी अवस्था है। उसके बाद स्वात्मा राम जी कहते हैं तत् सिद्धे विधान ज्ञास चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान विचित्र कुंभकाभ्यासाद विचित्रा सिद्धिम आपनुयात। जानकार साधक उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए, यानी उन्मनी अवस्था तक पहुंचने के लिए कि प्राणवायु सुषुम्ना में चला जाए, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए विविध प्रकार के विधान ज्ञास चित्रान, विविध प्रकार के कुंभक का अभ्यास करते हैं, विविध प्रकार की मुद्रा बंध का अभ्यास करते हैं, तब जा करके सिद्धि अपने आप मिल जाती है। तो अचानक से आपके सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं होगा, उसके लिए आपको जो विधि बताई गई है, आसन भी, प्राणायाम भी, मुद्रा बंध भी, सब का अभ्यास करेंगे तब जाकर के उस स्थिति तक आप पहुंचेंगे। अथ कुंभक भेदा, कहते हैं सूर्य भेदन उज्जयी शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी नित्य अष्ट कुंभका। अब नारी शोधन हो गया, कुंभक का अभ्यास यानी प्राणायाम अभ्यास क्यों करना चाहिए वो बता दिया कि ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। अब कहते हैं कि 8 कुंभक बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में, वो 8 कुंभक कौन से हैं देख लो। कहते हैं सूर्य भेदी उज्जयी शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी, ये अष्ट कुंभका, ये अष्ट कुंभक कहे गए हैं। ये भी याद करना पड़ेगा हमें। सूर्य भेदी से शुरू हो रहा है, सूर्य भेदी उज्जयी शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और प्लावनी। तो अब या तो 2-2 करके याद कीजिए, या 4 करके, या 3 करके। वैसे एक ट्रिक है सु उ सी शी भभा मुप, सु उ सी शी भभा मुप। या दूसरा ट्रिक है सूर्य भगवान ने उज्जयी किया तो सूर्य भगवान सूर्य भेदी उज्जयी कर रहे हैं, सूर्य भगवान भी उज्जयी कर रहे हैं, आवाज आती है ना, सूर्य से एकदम ध्वनि आती है ओम की, उज्जयी की तरह ध्वनि आती है। सूर्य भगवान ने उज्जयी किया, ये निमोनिक है बस, तो शीतकारी ध्वनि के साथ शीतल हो गए। अब सूर्य भगवान तो एकदम जलते हुए अंगार हैं, लेकिन सूर्य भगवान जब उज्जयी कर रहे हैं तो बस ये निमोनिक है याद करने के लिए। तो शीतकारी ध्वनि के साथ वो शीतल हो गए, जब वो शीतल हो गए, ठंडा हो गए, तो अब उनको जो है लगा कर ठंडा हो गए, अब गर्मी चाहिए, तो भस्त्रिका करने लगे, फिर भ्रामरी करने लगे। अब भस्त्रिका भ्रामरी करे तो थोड़ा गर्म हो गए, तो मूर्छित होकर पानी पर तैरने लगे। तो ये कहानी, छोटी सी कहानी भी हो गई, निमोनिक भी हो गया, याद भी रहेगा। जब सूर्य भगवान ने उज्जयी किया तो शीतकारी ध्वनि के साथ शीतल हो गए, फिर भस्त्रिका किया, भ्रामरी किया तो मूर्छित होकर पानी पर तैरने लगे। तो पानी पर तैरना मतलब प्लावनी, प्लावनी मतलब तैरना, पानी में तैरने रहना, मूर्छा मूर्छित होकर। तो इस तरह से 8 के 8 कुंभक आप कैसे भी निमोनिक से याद कर सकते हैं, आप अपना बना सकते हैं। ये 8 हमने देख लिया कुंभक। अब हम 8 कुंभक एक एक करके देखेंगे। उससे पहले कुंभक के दौरान जब कुंभक शब्द ही आया तो इसका मतलब है कि जालंधर बंद, मूल बंद और उड्डयन बंद भी उसमें महत्वपूर्ण है। ये तीनों बंद है, तो तीनों बंद का क्रम क्या होना चाहिए हठ प्रदीपिका के मुताबिक? प्राणायाम के दौरान पहले कौन सा बंद लगाना चाहिए, फिर कौन सा खोलते समय क्या क्रम होगा, तो उसके बारे में स्वात्मा राम जी कहते हैं पूर्वकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधराभिधः कुंभकांते रेच कादो कर्तव्यस तु उड्डयानकः। पूरक कांते, पूरक के अंत में कर्तव्यो बंधो जालंधराभिधः, पूरक के अंत में जालंधर बंद करना चाहिए, यानी कि आप पूरक कर रहे हैं, पूरक कंप्लीट हुआ तो जालंधर बंद कर लीजिए। कुंभकांते, कुंभक के अंत में
तथा रेचक के प्रारंभ में उड्यान बंद लगाना है। अब कुंभक हमने कर लिया, अब कुंभक कंप्लीट होने वाला है, अंतिम होने वाला है, तब क्या करेंगे, पेट को दबाते हुए रेचक शुरू करेंगे। तो पेट को दबाते हुए रेचक शुरू करेंगे, इसका मतलब उड्यान बंद लगाएंगे। कब? जब कुंभक हमारा कंप्लीट हो रहा है तब उड्यान बंद लगाना चाहिए, ये कह रहे हैं। अधस्तात कुंचनेनाशु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिमतानेन स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़िगः। जालंधर बंद के बाद, जब जालंधर बंद ऊपर कहा गया, पूरक के अंत में जालंधर बंद और कुंभक के अंत में उड्यान बंद, लेकिन फिर मूल बंद की बात तो आई नहीं। तो अब मूल बंद के बारे में 46वें श्लोक में कहते हैं कि जालंधर बंद के ठीक बाद कुंचनेन आंसू कंठ संकोचने करते, यानी कि कंठ का संकोचन किया, जालंधर बंद लगा लिया, उसके बाद मध्य पश्चिम तानेन, फिर क्या करना, पेट के बीच वाले हिस्से को, मध्य मतलब पेट के बीच वाले हिस्से को, पश्चिम तानेन पीछे की ओर दबाने से उड्यान बंद लग गया। उससे क्या होगा, ब्रह्म नाड़ी में प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। ऊपर कहा गया अध स्तात, अध अध मतलब अध मतलब नीचे वाला हिस्सा, गुदा की बात हो रही है। जालंधर बंद के बाद गुदा द्वार को आकुंचन करेंगे, यानी कि पहले जालंधर बंद फिर मूल बंद। जालंधर बंद मूल बंद हमने लगा के रखा हुआ है। अब उसके बाद कहा गया है उड्यान बंद की चर्चा। तो जालंधर बंद, मूल बंद, फिर उड्यान बंद की चर्चा, इस तरह से यहाँ सीक्वेंस बताया जा रहा है। कहते हैं आगे 47वें नंबर के श्लोक में, अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठात अधो नयेत योगी जरा विमुक्तः सन षोडशाब्द वय भवेत। अरे बाप रे, 16 साल का, 16 साल का वृद्ध भी हो जाता है, वया मतलब वृद्ध भी हो जाता है। कहते अपान प्राण को ऊपर उठाकर और प्राण को कंठ के नीचे, यानी अपान और प्राण, प्राण वायु को नीचे ले जाएंगे, अपान वायु को ऊपर उठाएंगे। इससे क्या होता है, योग साधक बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है। योगी जरा विमुक्त है, जरा मतलब बुढ़ापा, योगी जरा से यानी बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, षोडशाब्द वया भवेत, 16 साल का हो जाता है, यानी कि अगर बुजुर्ग भी करे तो वो भी 16 साल के युवक के समान हो जाता है, अगर बंद का अभ्यास लगाता है, अगर प्राण को नीचे अपान को ऊपर उठाता है। ये विशेषता बता दी गई। अब एक एक करके कुंभक की विधि और उसका फल बताया गया है। 8 के 8 कुंभक हम लोग कल देखेंगे, आज यहाँ तक रहने देते हैं। तो ये एक बार और देख लीजिए, पहले जालंधर बंद, फिर गुदा यानी मूल बंद, और बाद में जो है उड्यान बंद की चर्चा की गई है। सीक्वेंस ये बताया गया है हठ प्रदीपिका में।